Hello students, how are you? Hope all you are well. बच्चे मैंने आपको कल एक पोस्ट डाली थी कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे हम एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे। तो आज हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको किंगडम एनिमेलिया की थोड़ी सी इंट्रो देना चाहती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से स्पीशीज हैं। ठीक है, तो इस टेबल की फॉर्म में दूंगी। ठीक है, तो आपने उस टेबल की फॉर्म को लर्न कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क्स के वो सॉल्व होंगे, और आने वाले चैप्टर में आपको जो बेसिक है वो आपका क्लियर होगा। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप कोई पेपर क्वालिफाई करें और आपको एक्चुअल में बायो की नॉलेज हो, तो प्लीज ये जो टेबल मैं करवाने जा रही हूँ वो लर्न जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। अपने पास है किंगडम एनिमेलिया। ये तो आप सबको पता है कि जो हमारे पास किंगडम्स हैं वो डिफरेंशिएट है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप मेरे जो बाकी वीडियोस हैं वो देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं शुरुआत किंगडम एनिमेलिया से। तो किंगडम एनिमेलिया को बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन क्वाड्रेट और एक है क्वाड्रेट। ठीक है, एक कौन सी है? नॉन क्वाड्रेट, नॉन क्वाड्रेटा, और दूसरा है क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा। अब नॉन क्वाड्रेटा को नॉन क्वाड्रेटा क्यों कहते हैं बच्चे? जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, जब हम क्या, कोई भी एनिमल अपनी मदर के वोम में होता है, या वोम भी सब में नहीं होती। ठीक है, तो जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे अगर हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर होती है क्वाडे, नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम कहते हैं क्वाड्रेटा, और अगर एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं नॉन क्वाड्रेटा। तो आगे जाके बताऊंगी कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है? एब्सेंट है। और यहाँ पे क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? नोटोकॉर्ड क्या है? प्रेजेंट है। इसलिए हम इसे क्वाड्रेटा बोल देते हैं और इन्हें नॉन क्वाड्रेटा बोल देते हैं। अब नॉन क्वाड्रेटा जो किंगडम होती है उसके बाद क्या आते हैं? फाइलम। नॉन क्वाड्रेट्स जो है वो फाइलम में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला फाइलम जो आता है, ये सीरीज में ही लर्न करना आपको। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहला फाइलम होगा वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर उसे कह सकते हैं सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा। साथ साथ हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ताकि जो मेन उसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। इसकी एग्जाम्पल है स्पोंज। स्पोंज या स्पॉन्जेस कह देते हैं। सेकेंड फाइलम है हमारे पास फाइलम सिलनट्रेटा। सिलनट्रेटा। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ देखते रहना, क्योंकि प्रोनाउंस करना नहीं आता। एग्जाम्पल है सिंडेरियन, सिंडेरियंस। फिर थर्ड हमारे पास फाइलम आता है प्लेटेन हेलमेंथीज। प्लेटे हेलमेंथीज। तो इसकी एग्जाम्पल में आता है बच्चे फ्लैट वॉर्म्स। ये एक तरह के वॉर्म्स हैं, तो इनकी एग्जाम्पल है फ्लैट वॉर्म्स। फोर्थ है हमारे पास एस्कल हेलमेंथीज। एस्कल हेलमेंथीज। तो इसकी एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म।
राउंड वॉर्म्स। फिर हमारे पास आता है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा इसकी एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म या सेगमेंटेड वॉर्म्स। यहां आप लिख लो अर्थवॉर्म या फिर लिख लो सेगमेंटेड वॉर्म। जिन वॉर्म्स के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगी उनको हम कहते हैं वो फाइलम किस में आते हैं? एनिलिडा में, सेगमेंटेड वॉर्म। फिर 6th हमारे पास आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा तो यहां पे एग्जाम्पल्स आते हैं एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स। एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स, और ये सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, आपसे ये पूछ भी सकते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। मतलब जो कॉकरोच है, ठीक है, जो आपके पास बटरफ्लाईज है, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे इसके अंदर ही आएंगे। फिर हमारे पास है मोलस्का। मोलस्का तो यहां पे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, जैसे हम घोगे सिपियां नहीं देखते, उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, स्नेल्स के अंदर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को कवर करके रखते हैं कैलकेरियस फॉर्म में, तो वो आते हैं मोलस्का के अंदर। फिर आता है 8th हमारे पास एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा इनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है, तो यहां पे आएगा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इसमें एग्जाम्पल आएगी स्टारफिश की। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे स्टारफिश, आपको याद रखने के लिए। फिर 9th है हेमी क्वाडेटा, मतलब जिसके अंदर क्वाडेटा के भी करेक्टर्स होंगे और नॉन क्वाडेट्स के भी करेक्टर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेमी क्वाडेटा। और हम यहां पे लिख सकते हैं हाफ क्वाडेट। हाफ क्वाडेट इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा, हाफ क्वाडेटा। वैसे तो ये सारे फाइलम आपके सिलेबस में है, बट मैंने अभी तक कोई स्लाइड नहीं बनाई इसकी, अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो। तो ये हमारे 9 फाइलम्स हैं, किसके? नॉन क्वाडेट्स एनिमल्स के। ठीक है, किसके? नॉन क्वाडेट एनिमल के। अब हम चलते हैं क्वाडेटा के ऊपर। ठीक है, यहां पे मैं टेबल बनाती हूं क्वाडेटा का। क्वाडेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, एक्चुअली आपने ये अलग अलग तो पढ़ा नहीं, फिर मैं आपको इकट्ठा ही पढ़ा दूंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे क्वाडेट्स जो है उनका आगे सब फाइलम्स है। ठीक है, क्वाडेट्स के आगे सब फाइलम्स हैं, ये सब फाइलम से डिवाइडेड है। तो पहले आएगा यूरो क्वाडेटा। यूरो क्वाडेटा। फिर आता है सिफेलो क्वाडेटा। सिफेलो क्वाडेटा। और उसके बाद आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब ये होते क्या हैं वो हम देख लेते हैं। यहां पे जो नोटोक्वाड होती है तो क्वाडेट है ना, मतलब इनकी लाइफ के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट है, इसलिए ये क्वाडेटा में है। अब इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है वो अलग अलग फेज में होती है। ठीक है, तो यहां पे जो नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड ओनली इन दी टेल ऑफ लार्वल स्टेज, मतलब जो लार्वल स्टेज में टेल बनेगी उसमें होगी नोटोकॉर्ड। फिर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द
कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बता ही देती हूँ। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। वो कहते हैं कि नोटोकॉर्ड जो होगी सिर्फ और सिर्फ टेल में होगी। यहां से फेलोकॉर्डेट के अंदर क्या होगी, जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द हेड, द टिप ऑफ हेड, मतलब हेड तक जाएगी, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होंगे ना, उनकी जो नोटोकॉर्ड होगी वो रिप्लेस्ड होगी बाय वर्टिबल कॉलम्स। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम्स, ठीक, वो है वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब हम वर्टिब्रेट्स के सब डिवीजन करेंगे, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के सब डिवीजन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं बार बार कह रही हूं कि ये टेबल आप जरूर लर्न कर लेना अगर आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाए। तो ये जो सब डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ है, क्योंकि सबके अंदर जॉज नहीं होते, जो जबड़े कहते हैं आप, वो सबके अंदर नहीं होते, ऑन बेसिस ऑफ जॉ, ठीक है। सेकंड सब डिवीजन है ये। तो ये दो तरह के हैं, एक है एग्नेंथोस्टोमेटा, एग्नेंथोस्टोमेटा मतलब ए मतलब एब्सेंट, क्या एब्सेंट है, जॉस। तो यहां पे जॉस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और एक है ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। तो यहां पे जो जॉज होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब इसकी सिर्फ एक सिंगल क्लास है, सिंगल क्लास है इसकी, वो है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। और इसकी फर्दर क्लासेस है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कौन सी फर्दर क्लासेस हैं, जिन्हें हम सुपर क्लासेस भी बोलते हैं। अब जो हमारे पास ग्नेथोस्टोमेटा है, ये फर्दर डिवाइडेड है। जिनको लग रहा हो कि बहुत स्पीड स्लो है, वो बच्चे आप 1.5x पे देखें, ठीक है, वीडियो को। ये मैं इसलिए इतनी स्लो करवा रही हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। एक बार बेस बनने में टाइम जरूर लगेगा, बट वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप ये बेसिक वीडियो जरूर देखें। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, बेसिस ऑफ लोकोमोशन, ये दो टाइप में हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स लिख सकते हो। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे हम इसको सुपर क्लास के अंदर, दो सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइडेड कर देते हैं। तो पहली है पाइसिस और दूसरी है हमारे पास टेट्रापोड्स, टेट्रापोडा, ठीक है। अब पाइसिस वो वाली क्लास है जिसके अंदर जो लोकोमोशन है वो फिन्स के जरिए होती है। जैसे फिशेस के अंदर जो लोकोमोशन होगी वो किसके थ्रू होगी, फिन्स के जरिए, ठीक है। और जो टेट्रापोड्स हैं वहां पे लोकोमोशन जो होगी बाय लिम्ब होगी, लोकोमोशन बाय फोर लिम्स, यहां पे फोर लिम्स प्रेजेंट होंगे, उसके जरिए होगी, ठीक है। अब पाइसिस
आगे 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है बच्चे, स्पाइसीज आगे 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। एक है कॉन्ड्रियोकिथिस, 2 तरह की फिशेस देखने को मिलती है आपको। एक है कॉन्ड्रियोकिथिस, ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, कॉन्ड्रियोकिथिस, और फिर आएगा ओस्टियोकिथिस। ओस्टियोकिथिस अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगी, वो आपके कहने पे। अब कॉन्ड्रियोकिथिस में वो फिशेस आती हैं जो कार्टिलेज फिशेस होती है, ठीक है, कार्टिलेज फिशेस वो आती हैं, और जो ओस्टियोकिथिस होती हैं उनके अंदर बोनी फिशेस आती हैं, बोनी फिशेस वो आती है, ठीक है। जो टेट्रापोड्स होते हैं वो आगे 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहली क्लास है उनकी एम्फीबियन। एम्फीबियन, तो एम्फीबियन वो क्लास है जिसमें स्किन जो होती है थिन होती है एंड मॉइस्ट होती है, थिन और मॉइस्ट। सेकंड जो क्लास आएगी वो आएगी रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स जिनमें स्किन जो कवर्ड होती है, स्किन कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स। फिर थर्ड हमारे पास आएगा बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर स्किन जो होगी वो कवर होगी विद फेदर्स, फेदर्स। और लास्ट क्लास आएगी मैमेलियन, मैमेलिया, तो स्किन कवर्ड बाय हेयर्स, स्किन कवर्ड बाय हेयर्स, जिसके अंदर हम आते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर लिजर्ड आ गई, क्रोकोडाइल्स आ गए, एम्फीबियन में हमारे फ्रॉग्स आ गए, टर्टल्स आ गए, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट साथ में हम इन ऑर्गेनिजम्स का भी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे किस तरह से जो ह्यूमन है इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो +2 में जाओगे तो एवोल्यूशन चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक समझना हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, आपको वो समझाया जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।